हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल LBNCC पर, जहां हम कराते हैं BSc नर्सिंग की तैयारी। मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर वसुधा उपाध्याय और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 1 एनिमल किंगडम के बारे में। एनिमल किंगडम की बात की जाए तो बिल्कुल हम बेसिक से शुरू करेंगे। याद हो अगर आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा कि जो RH विटेकर थे उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, जिसमें उन्होंने पूरे ही एनिमल्स को बांट दिया था 5 ग्रुप्स में, जिसमें से एक ग्रुप आपका होता है एनिमल किंगडम। तो यहाँ पे उसी हम एनिमल किंगडम के डिटेल में बात करने वाले हैं। एनिमल किंगडम की अगर बात की जाए तो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं यहाँ पे मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि कोई भी यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की हम बात नहीं करने वाले हैं। सबसे पहले हम 7 प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, जिसमें से पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बॉडी उनकी किस लेवल की है, टिश्यू लेवल की है, ऑर्गन लेवल की है, ऑर्गन सिस्टम लेवल की है या फिर सेल्स से ही मिलकर के बनी हुई है। सेकंड हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है या इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। थर्ड आता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि जो सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम है ये ओपन है या फिर क्लोज है, हम इसके बारे में बात करते हैं। इसके अलावा हम सिमेट्री देखेंगे। देन हमारा आता है ट्रिप्लोब्लास्टिक डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इनमें ये 2 जर्म सेल्स की लेयर से मिलकर के बने हुए हैं या 3 लेयर से मिलकर के बने हुए हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सिलोम एंड देन सेगमेंटेशन के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हमने ये देख लिया कि 7 कैरेक्टर के बारे में हमें पढ़ना होता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखें तो पूरे एनिमल किंगडम को हमने जितना भी आपका एनिमल किंगडम की यहाँ पे बात होगी, यहाँ पे हमने इन ग्रुप्स में बांट दिया है या फाइलम में बांट दिया है। पहला होता है आपका पॉरिफेरा, फिर आता है सिलेंट्रिटा, फिर आएगा आपका टिनोफोरा, देन प्लेटीहेलिमिंथेस, एस्केहेलिमिंथेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो ये आपके पूरे फाइलम्स आते हैं। अब अगर इसमें मैं बात करूँ तो पॉरिफेरा से लेकर के और हेमिकॉर्डेटा तक हम नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं आपके नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं, और एक आपका लास्ट जो है ये क्या हो जाएगा, कॉर्डेटा होता है। चलिए अब हम बात करेंगे अपने पहले कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की। पहले हम कैरेक्टर्स के बारे में देखेंगे, इसके एग्जाम्पल्स के बारे में देखेंगे एंड देन हम फाइलम पे मूव करेंगे। सबसे पहला है आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करें कि भाई जितने भी एनिमल किंगडम के ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी बॉडी की लेवल क्या है, या ये सिर्फ सेल्स से मिल कर के बने हुए हैं या फिर टिश्यूज से मिल कर के बने हुए हैं या ऑर्गन सिस्टम से बने हुए हैं। अब मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनिज्म है जिसमें उसे कहा जा रहा है कि मल्टी सेलुलर है, यानी कि मोर देन 1 सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, लेकिन ये क्या है, ये ना ही कोई ऑर्गन बना रहे हैं ना ही कोई टिश्यू बना रहे हैं मिल करके। तो ये सेल्स जो है एक तरीके से देखा जाए तो क्या है भाई, एग्रीगेट ऑफ सेल है। क्या हो जाएगा, एग्रीगेट होते हैं सेल्स के, यानी कि सेल जो है यहाँ पे सिर्फ एक साथ इकट्ठे हैं, एक साथ प्रेजेंट है। यहाँ पे कोई भी डिफ्रेंसिएशन की प्रोसेस नहीं देखी जा रही। डिफ्रेंसिएशन आपने पढ़ा होगा कि क्या होता है। डिफ्रेंसिएशन का मतलब होता है कि एक साथ ओरिजिनेट होकर के और एक फंक्शन को परफॉर्म करना या फिर मिल करके टिश्यू बनाना, ये आपके होते हैं डिफ्रेंसिएशन। तो यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन नहीं होता, एज इट इज़ ये एक साथ प्रेजेंट हैं, बट ये क्या है, इंडिविजुअल फंक्शन कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका सेलुलर लेवल कहे जाते हैं, यानी कि यहाँ पे जो सेल्स होंगे ये लूजली अरेंज्ड हैं एक साथ, और इन्हीं सेल एग्रीगेट्स को क्या कहा जाता है, सेलुलर लेवल। ठीक है, कहाँ पाए जाएंगे, स्पॉन्जेस या फिर पॉरीफेरा में देखे जाते हैं। सेकंड आता है आपका टिश्यू लेवल, यानी कि अब ये सेल्स मिल करके और क्या बनाएंगे, टिश्यू बना देते हैं, और ये आपका देखा जाता है सिलेंट्रेटा में। थर्ड होता है कि बॉडी ऑर्गन जो होगी
उससे बनी हुई होगी, यानी कि सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, इन रिटर्न ऑर्गन बनाया जाता है, और ये क्या होते हैं भाई, प्लेटीहेलमिन्थेस में देखे जाते हैं। फिर आते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से मिलकर के बॉडी बनी हुई होती है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ इसके एग्जांपल्स होंगे, लाइक एनालिड्स हो गया, आर्थ्रोपोड्स हो गए, मॉलस्का हो गया, और कॉर्डेट्स हो गए। ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके ऑर्गन सिस्टम लेवल दिखाने वाले होते हैं। तो ये क्या होता है, ये आपका पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि पहला कैरेक्टर था जिसमें कि हमने देखा कि बॉडी किस लेवल तक बनी हुई है। आगे हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, इसको हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक तरफ हम रखते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, और एक तरफ होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हम उस डाइजेस्टिव सिस्टम वाले ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जहाँ पे फीडिंग के लिए यहाँ पे माउथ प्रेजेंट होगी, और एक्सक्रीशन प्रोसेस के लिए क्या होगा, एक्सक्रीशन के लिए प्रेजेंट होता है एनस। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, एनस प्रेजेंट होता है। वहीं इनकम्प्लीट क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे फीडिंग के लिए भी एफ लिख देती हूँ, फीडिंग प्लस एक्सक्रीशन, दोनों ही प्रोसेस के लिए यहाँ पे प्रेजेंट होता है सिंगल ओपनिंग, और इसी सिंगल ओपनिंग के प्रेजेंस की वजह से क्या कहा जाता है, ये आपके सिंगल ओपनिंग है यहाँ पे, और इसी सिंगल ओपनिंग की वजह से ये इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है कि एक सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होती है विच सर्व्स एज बोथ माउथ एंड एनस, यानी यहाँ पे फीडिंग का भी काम होता है और यहाँ पे एक्सक्रीशन का भी काम होता है। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका प्लेटीहेलमिन्थेस और सिलेंट्रेट्स। जितने भी सिलेंट्रेट्स हैं या प्लेटीहेलमिन्थेस हैं, they have incomplete digestive system, which means that they have single opening for both the processes like feeding and excretion. Now second type is complete digestive system में आप देखोगे कि दो distinct openings होती हैं for the distinct functions लाइक फीडिंग एंड एक्सक्रीशन, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एस्केहेलमिन्थेस से लेकर के और कॉर्डेट्स। ये सारे के सारे ऐसे फाइलम हैं जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स के अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाई जाती है। आगे हम बात करेंगे तीसरा कैरेक्टर, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम अगर बात की जाए सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो दो टाइप्स हो सकते हैं, या तो ब्लड जो होगा वो हार्ट से पंप करके और डायरेक्टली सेल्स या टिश्यूज़ पे जाता है, तो उसे हम कहते हैं ओपन टाइप, जिसमें कि आपके एग्जांपल्स हो जाएंगे आर्थ्रोपोड्स और मोलस्का। वही अगर हम सेकेंड की बात करें तो यहाँ पे क्लोज्ड टाइप होता है, मीन्स कि जो ब्लड है वो सर्कुलेट होगा एक सीरीज ऑफ वेसल्स में, जो कि डायमीटर में वेरी करती है, और साथ ही साथ यहाँ पे कैपिलरीज के थ्रू सेल्स और टिश्यूज़ में सर्कुलेशन की प्रोसेस होती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्लोज टाइप होता है। एग्जाम्पल के तौर पे एनालिड्स और कॉर्डेट्स आपके आ जाते हैं। फोर्थ आता है आपका सिमेट्री। अब सिमेट्री की अगर बात करें तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि बॉडी को क्या हम इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो इसके बेसिस पे भी 3 ग्रुप्स में ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है। पहला तो वो ग्रुप होता है जिसमें कि हम बॉडी को किसी भी एंगल से या किसी भी प्लेन से बांट नहीं सकते हैं, यानी कि एसिमेट्रिकल बॉडी होती है। दैट मीन्स कि द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स थ्रू एनी प्लेन, और इसमें आपके स्पॉन्जेस जो हैं बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स होते हैं। सेकंड होता है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला कि बॉडी जो होती है लगभग सिलेंड्रिकल होती है। बॉडी कैसी हो जाएगी, सिलेंड्रिकल होगी।
जस्ट अ सेकेंड, इसे इरेज कर लो और यहाँ पे लिख दो बॉडी कैसी होगी, सिलिंड्रिकल होती है। और सिलिंड्रिकल होने की वजह से जब हम बॉडी को कट करते हैं या फिर बॉडी को ना कट करो, अगर आप किसी भी एक एंड को देखते हो तो यहाँ पे सर्कल बनता है, ठीक है। और इस सर्कल को हम आपको पता होगा कि रेडियस कई सारे होते हैं, सर्कल को 2 इक्वल हाफ में बांटने वाले हैं। तो यहाँ पे किसी भी एक हम प्लेन से क्या कर सकते हैं, बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये होता है आपका रेडियल सिमेट्री। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे किसी भी प्लेन से हम सेंट्रल एक्सिस से डिवाइड कर सकते हैं दो आइडेंटिकल हाफ्स में ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को। तो यहाँ पे सिलेंट्रेट्स, स्टीनोफोरा और जो इकाइनोडर्म्स होते हैं ये आपके बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके लिए। फिर चले आओ बायलेटरल सिमेट्री पे। बायलेटरल सिमेट्री में अगर हम बात करें तो यहाँ पे बॉडी जो होती है वो क्या हो सकती है, लगभग इलोंगेटेड होगी। और यहाँ पे हम एक ही प्लेन से क्या कर सकते हैं, बॉडी को इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए ये कोई एक ऑर्गेनिज्म है और इसको अगर इक्वल हाफ में बांटना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको बायलेटरली 2 इक्वल हाफ में कट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है, बायलेटरल सिमेट्री कहा जाता है। अब हमेशा याद रखना है कि बॉडी एक ही प्लेन से कट होगी और लेफ्ट और राइट हाफ्स में क्या होती है, बढ़ती है। अब अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेडियल एंड बायलेटरल सिमेट्री, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि रेडियल सिमेट्री में कई सारे प्लेन्स होते हैं जिसके थ्रू हम बॉडी को इक्वल हाफ में बांट सकते हैं। वहीं बायलेटरल सिमेट्री जो होती है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंगल प्लेन होता है जिसके थ्रू बॉडी को हम आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट हाफ्स में बांट सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा, बेस्ट डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स और कॉर्डेट्स ये सारे के सारे क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। अब यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, पहले तो बात की गई है इस रेडियल सिमेट्री की। एसिमेट्री की भी हमने थ्योरी में देखी थी टाइप, लेकिन यहाँ पे डायग्राम में हम सबसे पहले तो सिर्फ दो ही चीज़ों की देखने वाले हैं। एक हो जाएगा रेडियल सिमेट्री और फिर होता है बायलेटरल। अब ये आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है और इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी लगभग सिलेंड्रिकल है और इसके एक एंड पे देखो तो सर्कल शेप बन रहा है। अब इस सर्कल शेप की वजह से अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है भाई, जो ये सर्कुलर शेप आपको दिख रहा है इसको हम किसी भी एक प्लेन से कट कर सकते हैं और ये दो इक्वल हाफ में क्या हो जाता है, बट जाता है। तो ये क्या होता है, ये आपका होता है रेडियल सिमेट्री। वहीं हम बात करें यहाँ पे आपको ये जो क्रैब दिख रहा है इसकी बात की जाए तो ये आपका बायलेटरल सिमेट्री इसकी बॉडी शो करती है, करी जा सकती है दो इक्वल हाफ में। तो आप देख सकते हो ये एक ही प्लेन है और यहीं से सिर्फ हम इसको दो बराबर हिस्सों में कट कर सकते हैं, जिसमें कि एक आपका लेफ्ट तो दूसरा आपका राइट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, बायलेटरल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब हम बात करेंगे डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक की। डिप्लोब्लास्टिक यानी कि नाम से ही पता चल रहा है, DI मीन्स डाई मीन्स होता है दो और ट्राई का मतलब होता है 3। यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जिसमें कि जो जर्म सेल्स या एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती है वो क्या हो जाएगी, वो आपकी दो ही प्रेजेंट हो सकती है, एक एक्सटर्नल हो जाए, एक आपका इंटरनल हो जाए। एक्सटर्नल को क्या कहा जाता है, आपको याद रखना है कि जो एक्सटर्नल होगी इस लेयर को कहा जाता है एक्टोडर्म। जो आपकी मिडल लेयर होती है इसे कहा जाता है मीजोडर्म कहा जाता है। और जो आपकी इंटरनल लेयर होती है, ठीक है, इंटरनल जो होगी उसे कहा जाता है एंडोडर्म, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ये आपकी 3 लेयर्स होती हैं, एम्ब्रियोनिकल जर्म लेयर्स होती हैं या जर्मिनल लेयर्स होती हैं और ये क्या होती है, इसके बेसिस पे भी ऑर्गेनिजम्स को बांटा जाता है। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें कि सिर्फ ये जो एक्सटर्नल और इंटरनल लेयर्स हैं ये प्रेजेंट होती हैं, मिडिल जो होता है वो नहीं पाया जाता। तो उन टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को कहा जाएगा डिप्लोब्लास्टिक, यानी कि सिर्फ दो ही लेयर्स प्रेजेंट है।
उसी तरीके से अगर मिडिल लेयर भी प्रेजेंट होता है तो उसे क्या कहा जाएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जाएगा। अब एक और चीज़ है, यहाँ पे हमने जो बात की कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ एक्टो और एंडोडर्म प्रेजेंट है, तो क्या बीच का जो जगह है वो यहाँ पे वैकेंट होगा, खाली होगा? तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मिजोग्लिया नाम की एक लेयर प्रेजेंट होती है। मिजोग्लिया आपका प्रेजेंट होगा जो कि जिलेटिनस लेयर होती है, और ये क्या हो जाएगी, ये इन दोनों ही लेयर्स के बीच में प्रेजेंट होती है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका प्लेटीहेलमिंथेस से लेकर के कॉर्डेट्स, ये आपके क्या होते हैं, ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। चलिए तो एक बार इसको डायग्राम में भी देख लेते हैं। डायग्राम में आप देख पा रहे हो बेसिकली ये डायग्राम जो है यहाँ पे आप दिखाया जा रहा है, पहला जो है डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स है और दूसरा जो है आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। अब दोनों ही लगभग सेम डायग्राम है, जिसमें कि एंडोडर्म एक्टोडर्म तो बिल्कुल सिमिलर है। एक इनके बीच में डिफरेंस है मिडल लेयर। जो ये मिडल लेयर है रेड कलर से लगभग बना हुआ है, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कोई भी लेयर नहीं है, यानी कि इसके इन दोनों ही लेयर्स के बीच में मिजोग्लिया यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो तो ये आपकी एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाएगी, ये एंडोडर्म होती है और इनके बीच में यहाँ पे प्रेजेंट होता है मिजोडर्म की लेयर्स, और ये क्या होता है, ये बेसिक आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंस होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं। जो सिक्स्थ आपका कैरेक्टर होता है, इसकी सिक्स्थ कैरेक्टर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सिलोम की बात की जा रही है। सिलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको हम बॉडी कैविटी, बॉडी में कैविटी के बेसिस पे या तो प्रेजेंट हो या तो एब्सेंस हो, इसके बेसिस पे क्या होता है, क्लासिफाई करते हैं इन फाइलम्स में, ठीक है। यानी कि ये कैविटी कहाँ प्रेजेंट होनी चाहिए, इन बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल या गट वॉल, और ये क्या होता है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पहले होते हैं आपके एसिलोमेट्स, यानी कि इनमें ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें कि कोई भी बॉडी कैविटी यहाँ पे नहीं पाई जाती, इस वजह से हम इसे एसिलोमेट्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्लेटीहेलमिंथेस। सेकंड होता है सूडोसिलोमेट्स। सूडोसिलोमेट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अब एक बार इसको मैं डायग्राम में दिखाना चाहूँगी। सबसे पहले तो डायग्राम में समझ लेते हैं, उसके बाद हम थ्योरी पे चलेंगे। ये आपका क्या है, अगर आप देखो तो यहाँ पे कोई भी कैविटी हमें नहीं दिख रही है। जो ये याद रखना है, जो एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म है ना, इधर लिख दो एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म। इनके बीच में जो आपकी मीजोडर्म है, इस मीजोडर्म में क्या होती है, कैविटी आपको दिखेगी। अब अगर कैविटी नहीं प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे कोई कैविटी वाले ऑर्गेनिजम्स नहीं है, एसिलोमेट्स हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये बात हो रही है एसिलोमेट्स की। वहीं अगर कहा जाता है कि यहाँ पे कैविटी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे देखो ये हो गया एक्टोडर्म, ये हो गया एंडोडर्म, और ये मीजोडर्म की लेयर है। इस मीजोडर्म की लेयर के बीचों बीच आप देख पा रहे हो ये वाइट कलर का जो प्रेजेंस दिख रहा है, दिस इज कैविटी विच इज नोन एज सिलोम। ये सिलोम होता है, ठीक है। इसे यहाँ पे लिख दो CEO, नहीं स्पेलिंग इसका उल्टा हो गया, इसे कर दो COELOM, सीलोम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है भाई कि जो मीजोडर्म की लेयर है इसके बीचों बीच सीलोम प्रेजेंट है, यानी कैविटी प्रेजेंट है। और इस कैविटी की बात करें तो अगर आप डायग्राम में देखो तो इस कैविटी के इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी दोनों ही एंड से मीजोडर्म की लेयर की लाइनिंग है, और इस तरीके के ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है कि दे आर ट्रू सिलोमेट्स, ट्रू सिलोमेट्स या फिर यूसिलोमेट्स। ये क्या हो जाएंगे, यूसिलोमेट्स होते हैं, ठीक है। यानी कि ये क्या दिखा रहे हैं भाई, सही तरीके का सिलोम दिखा रहे हैं या बॉडी कैविटी दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है, और इस वजह से ये क्या होते हैं, एसिलोमेट्स होते हैं। उसी तरीके से अब ज़रा इस कंडीशन में भी देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिलोम प्रेजेंट तो है लेकिन कोई भी ये वाली कंडीशन नहीं दिख रही। यहाँ पे क्या था, दोनों ही तरफ
मीजोडर्म की लाइनिंग थी और बीच में आपकी सिलोम प्रेजेंट है। बट इन दिस कंडीशन आप देख पा रहे हो कि पाउचेस के फॉर्म में क्या है, यहाँ पे मीजोडर्म की लेयर है जिसके बीचों बीच कैविटी प्रेजेंट है। ये हो गई कैविटी और ये मीजोडर्म की लेयर है जो कि पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होते हैं, ये होते हैं सीलोमेट्स बट स्यूडोसिलोमेट्स। यानी कि ये क्या है, ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें सिलोम तो प्रेजेंट है लेकिन फॉल्स टाइप ऑफ सिलोम प्रेजेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्यूडो सिलोमेट्स कहते हैं। ठीक है, तो इसी की बात आपकी थ्योरी में भी की जा रही है। अब सेकंड देखो, वही चीज़ लिखा है स्यूडोसिलोमेट्स। स्यूडोसिलोमेट्स में बॉडी कैविटी जो है प्रेजेंट तो होगी बट नॉट लाइंड बाय द मीजोडर्म। मीजोडर्म सेल्स से नहीं लाइंड होती हैं, पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है, पैकेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। और इस वजह से क्या होता है, इस वजह से क्या हो जाएगा, इसे हम कहेंगे स्यूडोसिलोमेट्स। ठीक है, वही चीज़ यहाँ लिखी है कि द मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस। एग्जाम्पल के लिए एस्के हेलमिंथेस और या फिर राउंडवर्म जिसे कहा जाता है। ठीक है, थर्ड होते हैं आपके सिलोमेट्स। अब सिलोमेट्स की बात की जाए तो यहाँ पे ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें ट्रू टाइप ऑफ सिलोम या बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है जो कि लाइंड होती है मेसोडर्म की लेयर से। और ये क्या होते हैं, ये सिलोमेट्स या ट्रू सिलोमेट्स या यू सिलोमेट्स कहे जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एनिलीड्स, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेट्स, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं। तो ये हमारा सिलोमेट का कैरेक्टर था। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेवेंथ कैरेक्टर जो है सेगमेंटेशन। भाई कई सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी जो होती है छोटे छोटे रिंग लाइक स्ट्रक्चर से बनी हुई होती है, यानी पूरी बॉडी जो होती है वो क्या हो जाएगी, सेगमेंट्स में बटी हुई होती है। पूरी बॉडी क्या हो जाएगी, सेगमेंट्स में बटी हुई होती है। कई सारे छोटे छोटे यहाँ पे आप सेगमेंट्स देख पा रहे हो। ठीक है, यानी कि इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली। ध्यान रहे, जो ये बॉडी बटी हुई बात की जा रही है सेगमेंट्स में, ये इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी बटे हुए होते हैं विद अ सीरीज या सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। इसे क्या कहा जाता है, सेगमेंटेशन। ठीक है, एक टर्म आ रहा है मेटामेरिज्म। अब जो ये फेनोमेनन है जो कि ट्रू सेगमेंटेशन दिखाने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसे कहा जाता है मेटामेरिज्म। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे अर्थवर्म या फिर एनिलीड्स हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं इसे मेटामेयर या फिर कहा जाता है सेगमेंट्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम बात करेंगे, जो अभी हमने कैरेक्टर्स पढ़ा यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये एनिलीडा का मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। एनिलीडा की अगर बात की जाए तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि पूरी बॉडी छोटे छोटे सेगमेंट्स में बटे हुए हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इंटरनली एक्सटर्नली भी हमें यहाँ पे दिख रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे इंटरनली भी हमें दिख रहा है। भाई अंदर से यहाँ पे बॉडी दिख रहा है आपको कि सेगमेंट्स में क्या है, बटे हुए हैं। तो ये क्या होती है, ये होती है कैरेक्टर सेगमेंटेशन। तो अभी जो हमने कैरेक्टर्स की बात की, इन कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्या होता है, हम पूरे ऑर्गेनिजम्स को फाइलम में क्या करते हैं, बांट देते हैं और प्लेस करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे हमने कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम फाइलम से शुरू करेंगे। बेसिकली पहला हमारा फाइलम है पॉरीफेरा, तो वहाँ से हम अपनी वीडियो या सेकंड क्लास शुरू करेंगे। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और कोई भी आपको अगर दिक्कत है इस वीडियो में, आपको कुछ ऐसा हो जो ना समझ में आया हो, आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। आपको डेफिनेटली रिप्लाई किया जाएगा और आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। थैंक यू सो मच।